दोस्तों 2025 में जिन बच्चों को मैट्रिक इंटर का एग्जाम देना है, ऐसे बच्चे जो अभी 10 और 12 क्लास में पढ़ रहे हैं, उनका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी हो चुका है। ये सामने आप जो देख रहे हैं ना, ये है मैट्रिक का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। और इसमें नीचे जो ये देख रहे हैं आप, ये है घोषणा पत्र, जो एक नई व्यवस्था लाई गई है। और उसके बाद देखिए, ये है 12 क्लास का यानी इंटर 2025 के लिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, और इसके नीचे भी घोषणा पत्र दिया गया है। तो इसको कैसे भरना है, कैसे अपलोड करवाना है, क्योंकि एक ये चूक हो जाए तो फिर आपका एग्जाम 2025 में आपका छूट सकता है, आप उससे वंचित हो सकते हैं। दूसरी बात कि डाउनलोड करने का लिंक बिल्कुल एक्टिव हो चुका है। ये इंटर का लिंक आप देख रहे हैं और ये मैट्रिक का लिंक भी एक्टिव हो चुका है। आप स्वयं भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई समस्या हो रही है तो उस केस में क्या करना है, डाउनलोड करने में जो तरह तरह की समस्याएं आ रही हैं, किसी का नो रिकॉर्ड फाउंड, किसी का नो डेटा फाउंड, किसी का खुल भी रहा है ना तो फोटो नहीं आ रहा, किसी का सिग्नेचर नहीं आ रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या करना होगा, उस केस में क्या करना होगा। जो इस बार जो है सुधार करने का एक नया नियम आया है, उसमें देखिए किस तरह सुधार हो रहा है, कैसे स्कूल वालों को अपलोड करना है, कैसे स्कूल वालों को इसमें जो है ना घोषणा पत्र डालना है, ये सारी चीज़ें। तो जितने तरह की समस्याएं डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड 2025 से जुड़ी हुई आ रही है, सब कुछ आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट होने वाला है। सिंपली हम इसके लिए गूगल में सर्च करेंगे स्काईलाइट स्टडी, और सबसे ऊपर जो रिजल्ट आएगा उसको हम सिंपली क्लिक करके ओपन कर लेंगे। यहाँ पर जो सबसे ऊपर पोस्ट नजर आएगा, मैट्रिक इंटर डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड 2025 जारी, यहाँ से करें डाउनलोड। इस लिंक को आपको क्लिक करके ओपन करना होगा। यहाँ पर डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड से जुड़ी सारी जानकारी के साथ साथ क्या क्या आप सुधार करा सकते हैं। यहाँ पर बच्चे पूछते हैं कि हम साइन चेंज करवा सकते हैं कि नहीं, फोटो करवा सकते हैं कि नहीं, सब कुछ करवा सकते हैं। विषय वगैरह सब कुछ, एक्स्ट्रा नहीं लिए हैं तो ले सकते हैं, लिए हैं और हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। फिर इसमें देखिए, जो इस बार नया नियम लाया गया, उस नए नियम की जानकारी यहाँ दी गई है कि क्या नया नियम है। इस नियम को फॉलो ना करने पर आपका परीक्षा से आप यानी 2025 में मैट्रिक इंटर एग्जाम देने से वंचित भी हो सकते हैं। और नीचे आपको मिल जाएगा सारा लिंक। तो यहाँ पर मैट्रिक वाले मैट्रिक का लिंक खोल लेंगे। यहाँ पर मैट्रिक में आप देख रहे होंगे कि ये दोनों लिंक, ऊपर वाला जो है ये मैट्रिक का है, उसके बाद वाले दोनों लिंक जो है इंटर के हैं। तो आपको मैट्रिक और इंटर दोनों लिंक खोल लेना है। अब इस लिंक को तो हमने खोल लिया, डाउनलोड में करके आपके सामने लाइव दिखाने वाला हूँ। आपको जो समस्याएं आ रही है उनका समाधान मैं लाइव बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको डालना है कॉलेज कोड। अब कॉलेज कोड अगर नहीं मालूम है तो अपने स्कूल से, कॉलेज से पूछ लीजिए। 5 अंकों का होता है ये। तो हम यहाँ पर कॉलेज कोड डाल देंगे। उसके बाद हमको डालना क्या है, तो स्टूडेंट का नाम। अब हमने यहाँ पर स्टूडेंट का नाम डाल दिया। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि हो सकता है कि आप नाम डाल रहे हो सही, लेकिन आपके स्कूल और कॉलेज ने रजिस्ट्रेशन करते वक्त एंट्री कर दिया हो गलत। तो ऐसे केस में आप कितना भी सर्च करते रहें, आपका नहीं दिखाएगा। नाम डाल दिया हमने, उसके बाद पिता का नाम हमको डालना है, तो पिता का नाम भी हम डाल देते हैं। और उसके बाद देखिए फैकल्टी चुन लेना है, तो फैकल्टी यहाँ पर हमने चुन लिया। अब देखिए इंटर वाले में डेट ऑफ बर्थ में पहले मंथ डालना है, तब डेट डालना है, तब ईयर डालना है, यानी महीना पहले डालना है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हम डाल देंगे, यानी कि महीना पहले, उसके बाद डेट, और उसके बाद 4 अंकों का साल, और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड खुल गया। अब देखिए यहाँ पर फोटो नहीं आ रहा, साइन नहीं आ रहा, तो इससे कोई टेंशन नहीं है। अब जिसका फोटो साइन अगर 1-2 दिन के बाद भी अगर शो नहीं करता है यहाँ पर, तो उनको अपने कॉलेज से ही लेना होगा, क्योंकि कॉलेज से जो मिलेगा ना आपको, वो मिलेगा इस तरह का, और उसमें फोटो भी होगा, साइन भी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये फोटो साइन दोनों मिल जाएगा। अब ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड खुल गया। इसको चाहे तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं, और इसी में देखिए नीचे घोषणा पत्र यहाँ पर दे दिया गया है। इस घोषणा पत्र में करना क्या है, चाहे मैट्रिक के बच्चे हो चाहे इंटर के बच्चे हो, दोनों को घोषणा पत्र में करना क्या है हम आगे बात करेंगे। हम एक मैट्रिक का भी आपके सामने लाइव चेक करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम मैट्रिक का भी स्कूल कोड डालेंगे, अगर नहीं पता है तो अपने स्कूल से पूछ लीजिए। यहाँ पर हमने स्टूडेंट का नाम डाल दिया, उसके बाद हमने फादर्स नेम डाल दिया। फादर्स नेम डालने के बाद हमको यहाँ पे डालना है डेट ऑफ बर्थ, लेकिन मैट्रिक वाला में डेट ऑफ बर्थ कैसे डालना है, तो पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। तो इसमें हम सिंपल तरीके से डालेंगे। इंटर वाले में था कि मंथ पहले था, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। तो यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। सर्च पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कार्ड जो डमी है वो खुल गया। अब देखिए इसमें भी नीचे क्या है, तो यहाँ पर देखिए ये बॉक्स में घोषणा पत्र दिया गया है। अब ये जो प्रिंट निकालेंगे, चाहे आप स्वयं निकालें या फिर अपने स्कूल कॉलेज से लें, स्कूल कॉलेज से भी मिलेगा, और आप खुद भी चाहें तो प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये घोषणा पत्र में यहाँ पर विद्यार्थी का हस्ताक्षर लिखा हुआ है, इसमें इस बॉक्स में आपको अपना साइन कर देना है। यहाँ पर डेट, दिनांक के सामने अपना डेट डाल देना है जिस दिन साइन करेंगे। इसके बाद देखिए इस बॉक्स में माता या आपके पिता या फिर जो गार्जियन है उनसे साइन इस बॉक्स में करवा लेंगे, और वो डेट यहाँ डाल देंगे। और फिर इसको आप जमा कर देंगे कहाँ, तो अपने स्कूल कॉलेज में, ठीक है। और वह स्कूल कॉलेज के हेडमास्टर जो है यहाँ साइन करेंगे इस बॉक्स में, और डेट डालेंगे। और फिर इस पूरे पेज को स्कैन करके वो लोग अपलोड करेंगे। अपलोड कहाँ करेंगे, तो देखिए उसके लिए जो है ना
स्कूलों का पोर्टल होता है। यहाँ पर देखिए जितने बच्चे इस स्कूल में रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं उन सारे बच्चों के सामने सेलेक्ट एक्शन में लिखा हुआ है अपलोड करेक्शन फॉर्म, तो इसमें जाकर के अपलोड करना होगा। देखिए यहाँ पर सबके सामने लिखा हुआ है डिक्लेरेशन नॉट अपडेटेड, जिसका जिसका अपलोड नहीं हुआ, चूंकि अभी किसी का अपलोड नहीं हुआ है घोषणा पत्र, तो सबका लिखा हुआ है लाल से डिक्लेरेशन नॉट अपडेटेड। अब जिसका जिसका ये अपलोड घोषणा पत्र नहीं होगा ना, उन बच्चों का ओरिजिनल या फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आएगा, और जब ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आएगा तो उनका फॉर्म भी नहीं भराएगा, फॉर्म नहीं भराएगा तो वो लोग 2025 में मैट्रिक इंटर का एग्जाम भी नहीं दे सकते हैं। तो ये होता है। अब इंटर की अगर हम बात करें तो इंटर वाले में भी घोषणा पत्र सेम वैसे ही है। यहाँ पर इस बॉक्स में जो है विद्यार्थी यानी छात्र यानी आपको खुद साइन करना होगा, यहाँ डेट डालना होगा, यहाँ पर गार्जियन साइन करवाना होगा, उसके बाद जमा कर देना है। जमा करने के बाद आपके जो स्कूल के हेडमास्टर हैं, प्राचार्य हैं, वो यहाँ साइन करेंगे और वो लोग अपलोड करेंगे कहाँ, तो वो लोग अपलोड करेंगे यहाँ। देखिए है ना, हर स्टूडेंट का जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ सबके सामने यहाँ पर करेक्शन का है, और करेक्शन का यहाँ पर क्लिक करने से करेक्शन होगा, सुधार होगा, और उसके बाद चूज फाइल यहाँ से चूज करके वही स्कैन कर किया हुआ जो घोषणा पत्र रहेगा ना आपका, वो आपके हेडमास्टर स्कैन करके PDF उसका अपलोड करेंगे। जिसका जिसका अपलोड हो जाएगा यहाँ से अपलोड करने का ऑप्शन हटते चल जाएगा, और जिसका जिसका अपलोड नहीं होगा उन लोगों का फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा ही नहीं। फाइनल नहीं आएगा तो फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। तो अगर फोटो नहीं आ रहा तो आपसे डाउनलोड करने में भले ही फोटो ना आ रहा हो, लेकिन जब आप स्कूल से लीजिएगा, स्कूल से प्राप्त कीजिएगा डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, तो उसमें फोटो रहेगा, चिंता नहीं करनी है, ठीक है। और अगर किसी बच्चे का सारा डिटेल सही डालने के बाद भी नहीं खुल रहा, चाहे मैट्रिक हो चाहे इंटर हो, तो इसका मतलब साफ है कि ऐसे बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन हुआ उसमें किसी प्रकार की गलती रह गई है। आप तो सही नाम डाल रहे हैं, आप सही पिता का नाम डाल रहे हैं, आप सही डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं, लेकिन वहाँ स्कूल से हो गया एंट्री गलत। तो आप यहाँ मान लीजिए कि 1/1/2010 डाल रहे हैं, लेकिन स्कूल वाले ने 10/1/2010 डाल करके एंट्री कर दिया है, तो कभी भी आपका 1/1/2010 डेट ऑफ बर्थ डालने से खुलेगा ही नहीं। ऐसे बच्चों को जिनका किसी कारण से हर हाल में नहीं खुले, नहीं दिखाई दे, उनको अपने स्कूल कॉलेज से ही मिलना है, वहीं से आपको डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलेगा। और सुधार करवाने के साथ साथ आपको ये जो घोषणा पत्र है ये भी ज़रूर अपलोड करवाना है। अगर ये अपलोड ना हुआ तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आएगा, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये बात भी याद रखिए कि इस सुधार कराने की प्रक्रिया में कोई पैसा नहीं लगता है। 30 तारीख तक डेट है, आप जितनी जल्दी हो सके ये काम ज़रूर कर लें। अगर किसी का सही है तो भी उसको ये घोषणा पत्र अपलोड करवाना होगा, सब कुछ सही होने के बाद भी, और अगर गलती है तो गलती वालों को सुधार करवाने के बाद अपलोड करवाना होगा, लेकिन अपलोड सबको करवाना होगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो स्कूल कॉलेज के लॉगिन आईडी में स्कूल कॉलेज के पोर्टल पर भी ये अवेलेबल हो चुका है, और आप भी चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपके सामने लाइव डाउनलोड करके दिखा दिया। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, और भी जो डाउट आगे आएंगे उनके बारे में वीडियोज आते रहेंगे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में।